आमदनी का कोई साधन नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पति की किसी न किसी माध्यम से हेल्प करूं। कई बार जैसे लोगों ने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि भाई तेरी तो वाइफ अब कमाने लगी, तुझे क्या जरूरत है नौकरी करने की। ऐसा क्यों बोला लोगों ने? क्या मैं औरत की कमाई खाता हूँ? जब औरत घर से बाहर निकलती है तो बड़ी दिक्कत होती है, और वो भी घूंघट से महिला, झोली पीछे की साइड में बांध के और एक एक खरपतवार को निकाल के वो लेके आती दोनों टाइम। और इतना वजन मेरे सिर पे होता था जितना मतलब मेरे अंदर भी नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगी। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। नमस्कार, मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं गांव चंदू से हूं, जो कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। मैं अपने बारे में कुछ आपको बताती हूं। मैं एक किसान हूं और मैंने महिलाओं के साथ मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, जिसमें हम प्रोसेसिंग यूनिट हमने लगाई है और हम बेकरी प्रोडक्ट बनाते हैं। हम सीधा किसानों से सामान खरीदते हैं और उन्हीं चीज़ों को हम मार्केट में लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि लोगों को शुद्ध और देसी खाना मिले। मैंने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं वो मतलब सफ़र बहुत लंबा है और चुनौती भरा रहा है। मैं झज्जर जिले के एक छोटे से गांव बाकरा की बेटी हूँ, जहाँ पे जब लड़कियां मतलब पैदा होती थी हमारे टाइम में, तो ज़्यादा खुशी भी नहीं मनाई जाती थी और ऐसा लगता था कि बेटी हुई है तो बड़ा मतलब दुख मानते थे लोग। और मैं जो है तीसरी परिवार की बेटी थी। जब मैं पैदा हुई तो लोगों ने मतलब ये सोचा, परिवार में भी थोड़ा दुख हुआ और गांव में भी ऐसा लगा कि तीसरी बेटी होगी, तो ज़्यादा खुशी नहीं मनाई गई। मेरे पापा जो है आर्मी से रिटायर हैं और माँ सिलाई का काम करती थी उस टाइम पे। और धीरे धीरे जैसे हम माँ को भी देखते थे काम करते वक्त और पापा को भी देखते थे कि बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन पढ़ाई में इतना ध्यान हमारा बहन भाइयों का नहीं था जितना कि घर के काम में था। क्योंकि उस टाइम में हमारे पास भैंसें होती थी, गाय, पशुपालन और खेती बाड़ी हम खुद ही करते थे। जैसे जंगलों से लकड़ियां लेकर आना और गाय भैंस को बाहर खेतों में घुमा के लाना, तो सारा काम हम मिलके ही करते थे। तो ऐसे ही स्कूल में जब जाना होता था तो पहले खेतों से चारा हम लेके आते थे, उसके बाद हम स्कूल जाते थे। स्कूल से आने के बाद जैसे बाहर से पानी लेके आना है कुओं से और जंगल से लकड़ियां लेके आनी हैं, इस तरह के काम हमारे टाइम में होते थे। जब मैंने 10वीं पास की तो हम 7 लड़कियां थी जो एक साथ स्कूल में जाती थी। लेकिन 10वीं में जैसे मैं अकेली पास हुई और सारी लड़कियां जो है फेल हो गई थी। एक लड़की को कम पार्ट आया था, तो इस वजह से मेरी भी पढ़ाई रुक गई, क्योंकि उसके लिए मुझे दूसरे स्कूल में जाना पड़ता। पहले हम लड़कियों के स्कूल में जाते थे और उसके बाद लड़कों के स्कूल में मुझे जाना पड़ता। तो ये भी मतलब सोच है कि लड़का लड़की एक साथ पढ़ेंगे तो ठीक नहीं होगा, पहले ऐसी सोच भी थी। तो इस वजह से मेरी पढ़ाई भी रुक गई। फिर 10वीं के बाद मेरी शादी कर दी गई। शादी होने के बाद जैसे ही मैं ससुराल आई तो मेरी शादी चंदू गांव में की गई और 1999 में मेरी शादी हुई। शादी करके जब मैं आई तो पति की जॉब जो है परमानेंट नहीं थी, तो सोचा कि आने वाले टाइम में इनकी जॉब परमानेंट हो जाएगी तो सैलरी अच्छी हो जाएगी। जैसे धीरे धीरे काम चलता रहा। अब ससुराल वालों को ये पता चला कि लड़की जो है खेती बाड़ी और पशुपालन भी करना जानती है, तो मेरे लिए इन्होंने अगली बार जब मैं आई तो भैंस बांध दी थी। तो ऐसे ही काम चलता रहा और मैं भी मतलब भैंस का काम करने लगी। 2000 में मेरे को एक बेटी ने जन्म लिया और सब परिवार इकट्ठा था तो पता नहीं चलता था, क्योंकि जो परमानेंट नहीं थी पति की और सैलरी कम थी, तो परिवार इकट्ठा था तो ज़्यादा जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर नहीं थी। फिर 2002 में मेरे को दूसरी बेटी हुई और जो ससुराल वाले थे, मतलब परिवार हरियाणा में क्या है कि जब परिवार बड़ा होता है तो उसको अलग कर देते हैं। तो मेरे को भी परिवार से अलग किया और मेरे को मतलब एक कमरा दे दिया गया घर में ही, तो उसमें मैं रहने लगी। लेकिन एक कमरा और 2 बच्चे,
तो मतलब बहुत ही छोटा कमरा था, बड़ी मुश्किल होती थी उस टाइम में। अब जैसे बाहर से पानी आता था, खेतों में भी जाना पड़ता था, और जब छोटे बच्चे थे तो कई बार सीढ़ियों से बच्चे नीचे भी गिर जाते थे। फिर 2004 में मेरे को एक लड़का पैदा हुआ। फिर हमने मतलब किसी से पैसे लेके और एक मकान बनाया। हमारे गांव में ही एक प्लाट खाली पड़ा हुआ था बुजुर्गों का, जिसमें हमने मकान बनाया पैसे लेके। और उसके सामने ही एक भूतिया खंडर हवेली लोग बोलते थे, 250 से 300 साल पुरानी हवेली थी, वो भी पड़ी हुई थी। तो उसमें हमने दरवाजा किया ताकि सीमेंट के जो कट्टे वगैरह हैं वो उसमें रख दें। फिर जैसे ही घर तो बना लिया, अब आमदनी का कोई साधन नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पति की किसी न किसी माध्यम से हेल्प करूं, लेकिन ऐसा मैं क्या करूं जो मैं उनकी हेल्प कर पाऊं। फिर मैंने एक गांव में एक एनजीओ के माध्यम से 1.5 साल तक एक सोशल वर्कर का काम किया, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव था। गुड़गांव का इकबालपुर नाम का गांव था। उसमें लोग मतलब बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। महिलाएं जो है इंजेक्शन नहीं लगवाती थी, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वो इंजेक्शन नहीं लगवाती थी, और खेती-बाड़ी पशुपालन उसमें भी ज़्यादा था। तो मैं जैसे बच्चों को स्कूल में भेज के फिर वहाँ पे जाती थी, और जब बच्चे स्कूल से आ जाते थे तो उससे पहले मैं वहाँ पे आ जाती थी। 9 से 1 बजे तक का मेरा टाइम था, और उसमें 2 किलोमीटर पैदल चलना होता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं लगातार काम करती रही। 1.5 साल के बाद फिर मेरी वो जॉब मतलब खत्म होगी, तो फिर मैं वापस घर में ही बैठ गई। फिर मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि मैं तो जहां से निकली थी वहीं पे वापस आ गई। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने पति का साथ दे सकूं। फिर मैंने एक गाय पाली। एक गाय हम खरीद के लेके आए, और उसके साथ में ही जैसे गांव में लोग आवारा गाय छोड़ देते हैं, जब तक वो दूध देती हैं या नहीं देती हैं तो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक छोटी सी बच्चिया को मैंने उस गाय के साथ पाला और उसकी खूब सेवा की। सुबह शाम मतलब दोनों टाइम मैं खेतों से चारा लेके आती, और जो चारा होता था वो मतलब ऐसा नहीं है कि काटा और ले आई, खेतों में मतलब झोली पीछे की साइड में बांध के और एक एक खरपतवार को निकाल के ऐसे ही मतलब जो गठड़ी बोलते हैं हरियाणा में, वो लेके आती दोनों टाइम। और इतना वजन मेरे सिर पे होता था जितना मतलब मेरे अंदर भी नहीं था। जब मैं उसको नीचे गिराती थी, खेतों से टिब्बा चढ़ के लेके आते थे, तो आधे घंटे तक गर्दन भी मतलब टेढ़ी रहती थी। लेकिन हमने एक गाय से धीरे धीरे एक गाय से हमने 7-7 गाय मतलब उस हवेली में ही पाली, और उनका दूध बेच के, उनका घी बेच के मतलब ऐसे ही मैंने अपने पति की हेल्प की, और बच्चे भी पढ़ते रहे। 2013 में हमारे गांव में कृषि विज्ञान केंद्र सिकोपुर की तरफ से सिलाई सेंटर आया, जिसमें मैंने भी सिलाई सीखी, और गांव की 30 महिलाओं ने उसमें हिस्सा लिया। तो सिलाई सीखने के बाद जब ट्रेनिंग पूरी हुई 1 महीने के बाद, तो जो कृषि विज्ञान केंद्र की मैडम थी कविता बिष्ट, मैंने उनको बोला कि मैम आप हमें कोई ऐसी काम सिखाइए जिससे हम 2 पैसे कमा सकें और अपने पैरों पे खड़े हों। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं नई यहाँ पे आई हूँ और मेरे को भी ऐसा समूह की ज़रूरत है, तो इसके लिए आपको समूह बनाना पड़ेगा। फिर मैंने 10 महिलाओं को इकट्ठा किया और समूह बनाया। समूह का नाम हमने क्षितिज रखा। जब सूरज छिपता है तो धरती और आसमान मिलते हुए जैसे नजर आते हैं, तो उसको क्षितिज बोलते हैं। तो हमने क्षितिज रखा, और समूह बनाने के बाद हमने 1 सप्ताह कृषि विज्ञान केंद्र जाके ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद हमने काम शुरू किया, लेकिन हमारे पास कोई पैसा नहीं था, तो इसके लिए केवीके ने हमारी मदद की। उन्होंने एक मशीन हमें दी, जिससे हम सब महिलाएं एक साथ बैठ के और वहाँ पे काम करें, और जैसे पैकिंग है, बनाना है, उसकी छटाई करनी है, लेवलिंग करनी है, तो ये सब काम धीरे धीरे महिलाओं ने सीखा और किया। अब समस्या थी कि बाहर कौन जाए, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम बना लेते हैं लेकिन मार्केटिंग की समस्या होती है। सभी मतलब जो भी महिलाओं के घर वाले थे उन्होंने मना कर दिया कि हमारी महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी। तो इसके लिए मैंने मतलब बाहर जाने का जिम्मा उठाया,
और मैं बाहर जाने लगी। जैसे किसान मेला होता है पूसा का, तो ऐसे ही फिर हमने सुना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, और जिससे हम समूह को जोड़ेंगे तो काफी सारे फायदे हमें सरकार की तरफ से भी मिलेंगे। तब मेरे को दीप्ति ढींढसा मैम है, यहाँ की डीपीएम है जो, वो मिली और उन्होंने मतलब समूह के फायदे बताए मेरे को, और मैंने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से अपने समूह को जोड़ा। इससे ये फायदा हुआ कि जब भी कोई बड़ी एग्जीबिशन होती है, जैसे ट्रेड फेयर है, सूरजकुंड मेला है, या जहाँ भी सरस मेले लगते हैं, हम मतलब HSRLM के माध्यम से उस मेलों में अपना सामान बेच सकते हैं। तो ये एक मतलब मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा जरिया था। जब हम लोगों से डायरेक्ट मिलते और उनको अपने प्रोडक्ट टेस्ट कराते और उनके बारे में बताते, क्योंकि हमारे पास एक सोया नट्स था पहले, लेकिन बचपन से ही जैसे खेती बाड़ी पशुपालन किया था तो हम देखते थे हमारी माँ दादी जैसे गेहूं से दलिया बनाती थी, ऐसे ही बाजरे से खिचड़ी बनाती थी, लड्डू बनाते थे सर्दियों में। तो मैंने उन्हीं चीज़ों को अपनाया इसके साथ में, और 10 से 11 प्रोडक्ट हमने किए, जैसे चिप्स है, बड़ियाँ हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने मतलब महिलाओं ने बना के 10 से 11 आइटम हमने किए और उनको एक साथ लेके हम एग्जीबिशन में जाते। तो काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का हमने देखा और पैसे भी आने लगे, तो महिलाएं भी बड़ी खुश हुई। लेकिन जब औरत घर से बाहर निकलती है तो बड़ी दिक्कत होती है, और वो भी घूंघट से महिला, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, शहरों में बेटियों को खूब पढ़ाते हैं, उनको पूरी छूट दी जाती है। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था कि भाई सुबह घर से निकली थी, रात में घर में वापस आई है, कहाँ जाती है, क्या करती है। अब जो लोग गांव से कभी बाहर नहीं निकलते तो उनके लिए तो ये चीजें नहीं होती हैं कि पता नहीं कहाँ जाती है, लोगों की सोच गलत भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को लेकिन हमें पता है, हम एग्जीबिशन में सुबह जाते हैं और पूरा दिन वहाँ पे खड़े रहते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, मतलब मुंह सूख जाता है बताते बताते, पैरों में दर्द होने लग जाता है, लेकिन लोगों को कौन समझाए। लेकिन हमें पता है कि हम ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं, तो हमें मतलब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहिए। कई बार जैसे लोगों ने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि भाई तेरी तो वाइफ अब कमाने लगी, तुझे क्या जरूरत है नौकरी करने की। तो आदमी चाहे कितना ही भी शरीफ हो या गुस्से वाला हो, फर्क पड़ता है कि ऐसा क्यों बोला लोगों ने, क्या मैं औरत की कमाई खाता हूँ, ये सोच होती है लोगों की। जब आदमी तरक्की करता है तो महिलाएं बड़ी खुश होती हैं, वो उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती हैं। लेकिन जब एक महिला तरक्की करती है तो शायद कहीं ना कहीं लोगों को फर्क पड़ता है कि ये मतलब आगे गई और क्यों गई। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है कहीं बाहर जाने की, आप घर में ही काम करो, जो भी काम है ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैंने उनको बैठा के समझाया, ठीक है जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, ना तो हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं और ना ही हम मतलब आगे बढ़ेंगे। हम मतलब लोगों की तरफ देखना पड़ेगा, हमें उनसे कर्जा लेना पड़ेगा हर काम के लिए, तो क्यों ना मतलब हम खुद कमाएं और अपने पैरों पे खड़े हों। तो हस्बैंड को वो बात समझ में आई और उन्होंने मेरा साथ दिया। जब भी उनकी छुट्टी होती तो वो मेरे साथ मतलब मार्केट में जाते, या उनका टाइम होता तो वो मेरे को सामान ला के देते। बस धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती रही। ऐसे ही जब मैं एग्जीबिशन में जाती तो लोग मेरे को देखते थे। बहुत सारे अवार्ड जो है मेरे को हरियाणा सरकार की तरफ से भी मिले हुए हैं। 2015 में एग्री लीडरशिप समिट में मैंने एग्जीबिशन लगाई थी। एग्री लीडरशिप समिट में मेरे को हरियाणा के जो राज्यपाल थे उन्होंने सम्मानित किया, कप्तान सिंह सोलंकी जी ने। फिर मेरे को 26 जनवरी को ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी सम्मानित किया। ऐसे ही 26 जनवरी को मेरे को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रशंसा पत्र भेंट किया। और 15 अगस्त को मेरे को रामविलास जो शिक्षा मंत्री थे भारत हरियाणा के, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। 2017 में हमारे साथ एक एनजीओ आया, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ बेकरी ऑन लगा। बेकरी ऑन लगने के बाद उन्होंने 5 तरह की हमें कुकीज़ की ट्रेनिंग दिलाई, मुंबई से शेफ बुला के, और उन कुकीज़ की मार्केट भी उपलब्ध कराई, जैसे 5 स्टार होटल और बड़े स्टोर में।
ऐसा होने के बाद मतलब हमें एक नई अलग ही पहचान मिलने लगी। इसके साथ ही हमने सोचा कि जब हमारे पास मशीनें आई हैं तो क्यों ना हम इनका फ़ायदा उठाएं। तो जैसे खेती बाड़ी और पशुपालन किया था, तो क्यों ना हम मतलब जो हमारे किसान भाई खेतों में पैदा करते हैं उन्हीं चीज़ों को हम बना के लोगों को दें। तो इसके साथ साथ हमने ज्वार से बिस्किट बनाए, रागी, चना, आटा, अजवाइन और बाजरा, जीरा, बाजरा, पीनट, रागी, सौंफ, चना, फ्लैक्सीड, मतलब हमने कोई भी मोटा अनाज नहीं छोड़ा जिसके हमने बिस्किट नहीं बनाए हों। मेन मकसद है मतलब महिलाओं को काम मिलना और उनकी आमदनी को बढ़ाना। अभी मेरे को 8 मार्च को नारी शक्ति सम्मान मिला है, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मुझे दिया है। और जो मेरे गांव वाले हैं, जैसे बाकरा के गांव वाले हैं, आज वो लोग मतलब इतनी इज्जत करते हैं कि हमारे गांव की बेटी आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को सपोर्ट भी किया और हौसला भी बढ़ाया। ऐसे ही ससुराल में जैसे मैं कोई भी अवार्ड जीत के लेके आती हूँ तो मेरे को सम्मानित करते हैं, गांव पंचायत जो होती है, और बहुत सारे लोग बधाइयाँ देते हैं। जैसे परिवार को भी बड़ा गर्व है कि हमारे घर की बेटी और आज इस मुकाम पे है, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से मैं अपने रास्ते पे चलती रही। मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की है, ज़्यादा मतलब पढ़ लिख मैं भी नहीं पाई, लेकिन आज जो बड़े बड़े डिग्री वाले बच्चे हैं वो मेरे से सलाह लेने आते हैं, वो मेरे काम को देखने आते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं। तो इंसान के अंदर कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़ पाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि क्यों महिलाओं का हाथ हमेशा ये रहे, क्यों ना उनका हाथ ऐसे रहे। मैं आज मतलब मेरे को फ़ोन चलाना भी नहीं आता था, लेकिन आज मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ। आज मैं फेसबुक चलाती हूँ, व्हाट्सएप चलाती हूँ, फेसबुक पेज बनाया हुआ है मैंने पूजा शर्मा के नाम से, और हर काम मैं उसके अंदर डालती हूँ। तो मतलब महिलाएं किसी से कम नहीं है, ये धारणा है। हरियाणा में पहले थी कि लड़कियों को लड़कियों की तरह ही रखना चाहिए, उनको ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, सिर पर से चुन्नी नहीं उतरनी चाहिए, आँखों में काजल नहीं डालना चाहिए, लेकिन ये गलत है। अगर महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हैं और बेटियों को शुरू से अगर हम लड़कों के जैसे बराबर रखेंगे तो वो भी एक दिन कल्पना चावला बन सकती हैं। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।